वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यानी कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लास 6 7th 8th की अगर हम बात करेंगे, ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमें जब क्लास 9th और 10th में आ जाते हैं तो वहां पे हमें ये टर्म्स नहीं मिलते हैं, उनकी डिफिनेशंस नहीं मिलते हैं। वहां पे डायरेक्ट फॉर एग्जांपल जब हम जस्ट टू की बात करेंगे, अभी हम स्टीरियोटाइपिंग की बात करेंगे आगे आगे चैप्टर्स में, तो वहां पे डायरेक्ट ये टर्म दिया हुआ होता है जो हमें समझने के लिए क्लास 6 से हम जाते हैं। और क्लास 6 से क्लास 8 तक मैं बताऊंगा मोस्टली जो चैप्टर्स हैं उनको एक ही लेक्चर में वो कवर अप हो जाएंगे। बहुत बहुत से छोटे छोटे से बहुत से बेसिक हैं, और लेकिन सारा जो है उसको समझने की कोशिश करनी है, और ये सारा कुछ जो है इसको समझना भी है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली वी विल स्टडी अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी के मुताबिक बात करेंगे। जो डाइवर्सिटी हमने क्लास 8 के, अगर आपको पता होगा, क्लास 8 के हिस्ट्री में भी बताया था आपको डाइवर्सिटी। जब मैंने बताया था आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ था, कि जब इंडिया आजाद हुआ था, तब भी हमने ये चीजें देखी थी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी का क्लास आया था। यहाँ पे लोग जो थे वो डिफरेंट रिलीजियस पे थे, और जो पार्टीशन पाकिस्तान का हुआ था वो भी क्या हुआ था, वो भी इसलिए हुआ था कि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थे। और जहां पे इलेक्शंस हुए थे, और 1935 में जब इलेक्शंस हुए थे वहां पे 7 सीट्स कांग्रेस ने क्या किए थे, मतलब उनको आए थे, और आउट ऑफ 11 और उनकी हुकूमत बन गई थी। और वहां पे अली मोहम्मद जिन्ना ने एक नारा लगाया था, इस्लाम इन डेंजर। तो वो बेस्ड ऑफ क्या था, बेस्ड ऑफ रिलीजियस था। और यहाँ पे हमें क्या बात करनी है अब, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की डाइवर्सिटी की हमें बात करनी है। अगर हम डाइवर्सिटी इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी डाइवर्सिटी हो सकती है, यहाँ पे बेस्ड ऑन फूड की डाइवर्सिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, और कश्मीर में हम क्या खाते हैं, ज्यादातर खाना खाते हैं, है ना, राइस खाते हैं। अगर हम दूसरी जगह की बात करेंगे वहां पे दाल खाते होंगे। तीसरी जगह पे बात करेंगे वहां पे वीट खाते, मतलब वीट, है ना, रोटी खाती होंगे, है ना। और ऐसे ऐसी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें जो हैं उसकी अलग अलग से चीजें होती हैं। फूड यहाँ पे जो तैयार होता है वो दूसरी जगह पे नहीं होता है ना, ठीक है ना। जैसे वीट, जैसे पंजाब से सबसे ज्यादा राइस आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज की। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे 600 प्लस लैंग्वेज हैं, और हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यानी कि बहुत सारे, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में 22 ऑफिशियल्स हैं, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, कल्चर के बिना पर डाइवर्सिटी हो सकते हैं। 100 प्लस डांसेस हैं, और इसके अलावा रिलीजन की बात हो सकती है। और यहाँ पे रिलीजन की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की अगर हम रिलीजन की बात करेंगे, यहाँ पे आर्ट रिलीजन प्रेजेंट है, आर्ट रिलीजन प्रेजेंट है। जहाँ पे बुद्धिज्म है, जहाँ पे जैनिज्म है, ठीक है ना, जहाँ पे सिख कम्युनिटी है, ठीक है ना, जहाँ पे हिंदुज्म है, जहाँ पे मुस्लिम है, और ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे रीजन्स क्या हो सकते हैं, ये डाइवर्सिटी क्यों है। इसके अलावा कास्ट भी हैं, इसके अलावा पोर्स और रिचेस भी हैं। कास्टिज्म आज भी चल रहा है, जो कि इंडिया को 1947 से लेकर 78 ईयर्स नजदीक हुए हैं आजाद होते हुए, लेकिन आज के इस दौर में भी कास्टिज्म का कंसेप्ट है। आज के इस दौर में मैंने वहां पे भी बताया था, अनटचेबिलिटी अभी भी अबॉलिश कंप्लीट नहीं हुई है। आज के दौर में भी कास्टिज्म के बात मैं करूं तो कुछ टाइम पहले एक ऐसी मैंने ये देखी थी, एक न्यूज देखी थी, जहां पे एक बाप जो है, एक फादर जो है, वो अपनी जो उसकी डॉटर होती है उसको मार देता है, उसको किल करता है। क्यों किल करता है, क्योंकि उसने दूसरे कम्युनिटी के
लड़के से वो शादी करना चाहती थी। और दैट मीन्स कि यहाँ पर ये चीज़ें अभी भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें अलाउ ही नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। अगर हम इसकी रीज़न की बात करेंगे, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, और इसके अलावा जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जियोग्राफिकल रीजन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करेंगे, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। अगर हम बात करेंगे केरला की, या फॉर एग्जाम्पल कश्मीर की बात करेंगे, और पंजाब की बात करेंगे, या कश्मीर की बात करेंगे, किसी और राजस्थान की बात करेंगे, कश्मीर और राजस्थान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे देखो बारिश कम पड़ती है, यहाँ पे देखो बारिश अच्छी खासी पड़ती है। दैट मीन्स कि यहाँ ही बात करेंगे। ऐसे अगर हम केरला की बात करेंगे, अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख देखो जहाँ पे -डिग्री होता है, केरला देखो जहाँ पे +30, जहाँ पे +30 प्लस होता है, ठीक है ना, कम से कम। तो ये चेंज करते हैं, ये दैट इज जियोग्राफिकल रीजन्स हो सकते हैं। अगर हम केरला की बात करेंगे, केरला में अरब ट्रेडर्स आए थे, जिविस्ट आए थे, क्रिस्ट एसटी थॉमसन आए थे, इब्न बतूता आए थे। दैट मीन्स कि अगर हम वहां की बात करेंगे, कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ था जब यहाँ पे डिफरेंट लोग आए थे, और डिफरेंट लोगों ने अपना डिफरेंट कल्चर यहाँ पे जमाया था। और जब डिफरेंट लोगों ने अपना कल्चर जमाया था, और जो यहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, इन्होंने थोड़ा इसमें लिया, थोड़ा इसमें लिया, थोड़ा इसमें लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ का एक स्टूडेंट किसी जगह पे बाहर जाएगा, तो वो तो वहाँ का कल्चर अडाप्ट थोड़ा थोड़ा करेगा। जब वो घर वापस आएगा, थोड़ा थोड़ा उनकी तरह बातें करने लगता है, उनकी तरह वो थोड़ा सा क्लोथ्स पहनने लगता है। दैट इज यही बात होती है कि जब एक जगह पे दूसरी जगह पे लोग जाते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, वो अपना कल्चर लेके जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम रिलीजियस की बात करेंगे, आपको वहाँ पे जैनिज्म भी मिलेगा, आपको वहाँ इस्लाम भी मिलेगा, आपको वहाँ क्रिश्चियनिटी भी मिलेगी, आपको वहाँ हिंदुज्म भी मिलेगा, आपको वहाँ बुद्धिज्म भी मिलेगा। दैट मीन्स कि ये बात है केरला में। और वहाँ पे चाइनीज, क्योंकि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिल, एक साइड से हिल्स हैं और दूसरी साइड से सी हैं। वहाँ पे आपको चाइनीज फिशिंग नेट्स यानी चीना वाला भी वहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ें केरला में आपको प्रेजेंट मिलेंगे, प्रेजेंट क्या होंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम लद्दाख की यहाँ से बात करेंगे, जहाँ पे आपको -डिग्री में टेम्परेचर मिलेगा, -डिग्री में टेम्परेचर मिलेगा। पश्मीना शाल, जिसको ग्लोबल इंडिकेशन टैग मिल गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेस रेन होता है, यहाँ पे कवर्ड स्नो होता है। कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे केरला और लद्दाख की, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, तो वो केरला कहाँ, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होती है, और यहाँ पे कहाँ, जहाँ पे माइनस होता है। कि यही जो ये जो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल जाती है। और हमारी टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे एक कहानी दी हुई है समीर और समीर 2 की, वो आपस में मिल जाते हैं और फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और वो समीर 2 जो है वो न्यूज़पेपर वाला होता है, दोनों का समीर होता है। और फिर बुक, एज पर बुक, वो इसको समीर 1 का नाम दे देता है, दूसरे को समीर 2 का नाम। और जो समीर फर्स्ट होता है वो इंग्लिश से वाकिफ होता है, वो पढ़ाई वाला घर से ताल्लुक रखता होता है। और जैसे जो समीर 2 होता है वो क्या है, वो हिंदी को बस जानता है, और ये हिंदू होता है समीर 1। और समीर 2 मुस्लिम होता है। और ये समीर 1 स्कूल जाता है, समीर 2 स्कूल नहीं जाता है, बल्कि सेल करता है क्या, न्यूज़पेपर्स। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रिलीजियस अलग अलग भी हो सकते हैं, रिलीजियस अलग अलग भी हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हो सकते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2, जो कि वो अलग अलग घर से थे, डिफरेंट रिलीजियस से थे, डिफरेंट उनके ख्यालात थे, लेकिन फिर भी वो आपस में फ्रेंड हो गए। लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। और ये बात भी सही है कि लाइफ हर एक के लिए सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए लाइफ हार्ड है, किसी के लिए लाइफ सॉफ्ट है। और कोई ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं,
ट्रैवलर्स की बात करेंगे, नोमैड्स की बात करेंगे, उनके लिए पास अपना घर ही नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, वो फॉरेस्टर्स में रहते हैं, वो एनिमल्स के साथ खेलते हैं। और दूसरी तरफ से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किंग्स खुद होते हैं, जो क्वीनस होते हैं, जिसको कोई किसी चीज का डर ही नहीं होता है, जिसको पॉलिटिक्स अपने हाथ में होते हैं, जो ये चाहते हैं हम कुछ भी करें, हम पे कोई एक्ट भी नहीं लग जाएगा, क्योंकि हुकूमत उसको खत्म ही करेगी, मतलब उस पर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ट्राई करते हैं हार्ड टू मीट फैमिली नीड्स, वो अपनी मेहनत करते हैं, वो अपनी मजदूरी करते हैं, वो लोग दिन रात मेहनत करके अपने खुद के घर को चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इस दुनिया में, ठीक है ना। तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग प्रेजेंट होते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें ये भी पता चला इस चीज से कि ये जो कहानियां हैं, ये जो फूड के बिना पर, लैंग्वेज के बिना पर, कल्चर के बुनियाद पर, रिलीजन के बुनियाद पर, कास्ट के बुनियाद पर, ये कोई डिफरेंस है ही नहीं एक्चुअल में। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, एक पोएट्री थी, नो मैन आर फॉरेन, वहां पे यही बता रहा है कि कोई तो अलग है ही नहीं। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करेंगे, अपने इंस्टर्स की बात करेंगे, जब हम क्लास 6 में आए थे वहां पे हमने बताया था कि वो लोग 5 जगह पहले रह रहे थे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हड़प्पा सिविलाइजेशन आई थी, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा था यहाँ पे मौर्यन डायनास्टी स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पोस्ट मौर्यन डायनास्टी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे गुप्ता डायनास्टी स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पोस्ट गुप्ता डायनास्टी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे फिर हमने देखा था कि यहाँ पे मुगल कम्युनिटी जो थे, मुगल दिल्ली सुल्तान स्टार्ट होते हैं, मुगल स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने मुगल्स के बाद हमने ब्रिटिशर्स का रूल देखा, कोई ये कहानी चल रही थी। लेकिन अगर हम प्रीवियस क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं तो वहां पे सारे लोगों के पास तो मकान ही नहीं थे, किसी के पास तो उस तरह के परमानेंट सेटलमेंट ही नहीं थे, वो तो वहीं से आए ना। कुछ लोग पावरफुल हो गए और खुद को अलग कहने लगे, कुछ लोग अलग कहने लगे, वो जनाज में कन्वर्ट हुए, फिर महाजनाज में कन्वर्ट हुए, और कई ऐसी कास्ट चीजें वजूद में आई जो अपने खुद को अलग से लगने लगे, कहने लगे। उन्होंने कुछ अपने कास्ट को अलग सा टैग दिया, अपने रेस्पेक्ट को अलग सा ले लिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑल मेन आर सेम, बिकॉज हम एक ही हवा जो है ना हमारे पास प्रेजेंट है, एक ही हवा प्रेजेंट है, एक ही वाटर प्रेजेंट है, एक ही फूड प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो वो खा रहा है वो मैं भी खा रहा हूँ, जो वो पी रहा है वो पी, तो किस चीज की फर्क है ना। तो इंसान सारे हैं, एक ही जीन है, मतलब सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। कोई आयरन से बना हुआ तो नहीं है। हर एक मकान की दीवारों के लिए ब्रिक्स चाहिए, तो दैट मीन्स कि सारे मकान एक ही जैसे है। तो ऐसे इंसान के लिए सेल्स चाहिए, सेल्स फिर टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू फिर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फिर ऑर्गेनिक सिस्टम फॉर्म करता है, ऑर्गेनिक सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। दैट मीन्स जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है फिर इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, कान का अलग फंक्शन होता है, नाक का अलग फंक्शन होता है, जबान का अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। सर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, और जब ये मिल के फंक्शन करता है तब उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसी जब एक झुंड होके जब आपस में मिलके एक यूनाइट होंगे, किसी के दुश्मन से भी लड़ सकते हैं। यही हमने पढ़ना है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। अब जब हमने ब्रिटिशर्स की बात की थी, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जुल्म किया था, और तब इंडियन के सब लोग अलग अलग से जब तक वो अटैक करते रहे तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। जब गांधी जी ने उनको एक डायरेक्शन दिखाई, एक मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस को आपस में मिलाया, जब वो सारे लोग खिलाफत मूवमेंट कायम किया, जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, जब डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ, यानी कि ये सारे जब आपस में मिल गए, अब मुस्लिम्स मिल गए, हिंदूज मिल गए, सिख्स मिल गए। जलियांवाला बाग में जब शहीद हुए तो कौन से लोग थे वहां पे? सिख्स भी प्रेजेंट थे, वहां पे मुस्लिम्स भी प्रेजेंट थे, वहां पे जाट्स भी प्रेजेंट थे, वहां पे हिंदूज भी प्रेजेंट थे, वहां पे क्रिश्चियनिटी के लोग भी प्रेजेंट थे। दैट मीन्स वहां जो बैसाखी या कुछ लोग प्रोटेस्ट रिवॉल्ट एक्ट के प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे, वहां पे ये नहीं बताया जनरल डायर ने जो हिंदू है उसी को गोली मारो, जो मुस्लिम है उसी को गोली मारो, जो इस कम्युनिटी पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, वहां पे यूनाइटी थी। दैट मीन्स कि जब देश को आजाद करने में हमारी यूनाइटी थी। अगर हम यूनाइट के साथ एज पर दिस बुक
यूनाइट के साथ रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यूनाइट फाइट, जब इन सबों ने फाइट किया और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर क्या किया, भगाया। और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन वहाँ पे एक पोएम दी हुई है कि वो पोएम हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वो यही बता रहा है कि सब लोगों के लिए एक पैगाम है कि आप इस चीज को भूल न जाना कि जलियांवाला वाला बाग में जो कुछ हुआ, इस चीज को भूल न जाना। वहां से जो खून आलूदा हुआ, जो खून की वजह से वो पूरा कुछ भर गया था जलियांवाला वाला बाग, और कैसे थाउजेंड ऑफ वुमेन्स की, जैसे थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रंस की, जैसे थाउजेंड ऑफ मेल्स की, जैसे थाउजेंड ऑफ ओल्ड पर्सन्स की, थाउजेंड ऑफ पीपल्स दैट वर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है ना, और उनकी वहां पे क्या किए गए, उनको किल किया गया। तो वो यही बता रहा है कि हमें इस चीज को भूलना नहीं है। वहां पे सिख्स का भी खून हुआ, वहां पे मुसलमानों का भी खून है, वहां पे हिंदू का भी खून है, वहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज का खून है, ठीक है ना। यही यूनाइटी कहता है। और नेहरू जी जो अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखता है, यूनाइटी इज डाइवर्सिटी, ये बता रहा है कि यूनाइटी, इंडियन की यूनाइटी कहीं आई नहीं है, बल्कि कहीं से लाई नहीं गई, उन पे थोपी नहीं गई, बल्कि ये इंटरनल कोर है उनका, इंडियंस का एक ही आपस में एक ही है। और इंडियन नेशनल एंथम रवींद्रनाथ टैगोर ने जो दिया है, वहां पे भी अगर आपको पता होगा तो वहां पे भी यही बताया जा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ यूनाइटी एंड ऑफ इंडिया की यूनाइटी की बात हो रही है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हमने खत्म किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, गवर्नमेंट के बारे में उसमें बात है परहैप्स। तो तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, हमारे साथ स्टडी प्लेटफॉर्म।